हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। खुदा की तेरे बगैर, खुदा की कसम, ये आपकी तरफ से उन तक पहुंचा रहा हूं कि तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं, तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं, सफेद बाल हुए हैं हमारा खून नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत अशार और बड़े अलग अलग उन्होंने अशार सुनाए। जब वो एक शेर पढ़ रहे थे कि लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। तो मुझे महशर साहब के वो दो शेर याद आए कि थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तेफाक से। लेकिन यहां आने के बाद ये दोनों शेर जी चाहा कि इनको रद्द कर दिया जाए। एक ऐसे पठान से मुलाकात हुई जो सर से पैर तक सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है, और मेरी मुराद है हाजी रेहान अहमद खान अशरफी साहब जो इस महफिल के रूह रवां हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार हाजी जी के लिए पुरजोर तालियां आप बजा दें, जिनके मेहनतों के तुफैल हाजी रेहान अशरफी साहब। एक ऐसा पठान कि जो सर से पैर तक मैंने मोहब्बतों में डूबा हुआ देखा, जैसा कि पपलू भाई ने इशारा भी किया था कि ऐसी मेहमान नवाजी कि हमें महसूस ये हुआ कि हम अवध के किसी नवाब घराने में आ गए हैं और उनके मेहमान हैं। और सातनपुरवा में हमें शहर का बल्कि एक नवाबी घराने का मजा उन्होंने दिया। तो मैं बहुत दाद पेश करता हूं और उनके तमाम जो साथी हैं उनको भी। ये बड़े खूबसूरत ये मुशायरा सजा हुआ है, इस कोने से लेकर के वो उस कोने तक और पीछे तक, जिस तरह आप जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, बहुत दाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस वक्त किसे आवाज दूं पपलू साहब के बाद, मेरे लिए बड़ा मसला है। बड़े ही कीमती शोरा को हमें सुनना है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं खुद अपने कुछ अशार उस माइक से अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश कर दूं, अगर सदर मोहतरम और डाइस अगर मुझे इजाजत दे तो दो तीन शेर मैं अपने पेश कर लूं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ मुझे इजाजत दे दें। इजाजत है। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, संभालिएगा दूसरा मिसरा, बताइएगा कि सातनपुरवा में पढ़ रहा हूं और आपकी मोहब्बतें मुझे मिलें कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया हमी को भूल गया। बहुत शुक्रिया। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया हमी को भूल गया। और संभालिएगा कि ना आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, न आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, ये दिन भी पिछले दिनों की तरह फजूल गया। एक बार मुझे हौसला दे अपनी तालियों से कि आप सुनना चाहते हैं। 2-3 मिनट आपके सामने हूं बहसियत शायर, उसमें भी नवाजने में मैं अपने पुराने काम पे जाऊंगा। 2-3 शेर गजल के सुन लें कि सीने से दिल को लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप। ये सातनपुरवा ये उर्दू की बस्ती है और यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि गजल का शेर उस तरह सुना जाएगा जिस तरह सुना जाना चाहिए। दूसरे मिसरे पर बताइएगा कि आप शेर सुनना जानते हैं, जैसा कि सबूत आज तक अभी तक आप देते रहे हैं। मतलब पेश करता हूं कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। भाई सलाम करता हूं सातनपुरवा, क्या कहने। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है याद आ रहे हैं आप। भाई क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा सुना आपने, वाह वाह, लाज रख ली कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है याद आ रहे हैं आप। और आखिरी शेर इस गजल का कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है याद आ रहे हैं आप। दुनिया समझ रही है
कि कोयल की कूक है। दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी मोहब्बत से एक मतला और एक मुख्तसर सी नज्म और फिर मैं अपनी जगह लेता हूं, एकदम अलग फ्लेवर में ले चलता हूं कि हकीकत से दाइस से भी तवज्जो चाहता हूं वसीम भाई मंजूर साहब, कि हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें। हकीकत से है कोसों कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। शेर अच्छा था लेकिन दांत कमजोर आई। मैं फिर से पढ़ता हूं और सातनपुरवा बताए कि शेर कैसे सुना जाता है कि हकीकत से, भैया पिक्चर इधर चल रही है, इधर ही देखिए। हकीकत से है कोसों कोसों दूर अफसानों को क्या देखें। हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। बहुत शुक्रिया। और यहीं से एक हकीकत पर मबनी एक नज्म जिसमें कुछ तस्वीरें, बहुत मुख्तसर सी नज्म है, उसमें कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने पेंट करने की कोशिश की है अल्फाज से। मैं चाहता हूं कुछ शायरी सुना के जाऊं सातनपुरवा में। एक मिनट 1.5 मिनट की नज्म है, उसमें वो तस्वीरें हैं जो आज हमारा बिका हुआ मीडिया के कैमरे जिन्हें कैद नहीं कर पाते, उन्हें मैंने नज्म में कैद करने की कोशिश की है। नज्म का उन्वान है जिंदगी। कोई ताली की जरूरत नहीं, दाद की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मेरे साथ हो लें 1 मिनट के लिए और मेरे साथ सफर कर लें इस नज्म के। मैं समझता हूं कि मैं समझूंगा कि मेरा आना सफल हुआ बहैसियत शायर। सुने जिंदगी। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। सुनिएगा, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। इन अमीरों के महल्लों को जरा सा छोड़कर पास की कच्ची सी बस्ती में कभी चलिए हुजूर। किस तरह महंगाई पीती है जवानी का लहू। मुफलिसी मासूम बचपन से चुरा लेती है नूर। नोच कर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग खींच लेती है शबाबे हुस्न का सारा सुरूर। फूल से चेहरे ये मुरझाते हैं क्यों कर, देखिए शीशे दिल मुफलिसी करती है कैसे चूर चूर। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। और ये बंद खास तौर से कि एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए। जो भाई मेरे खड़े हैं खास तौर से तवज्जो उनकी। एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए। बुलहवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए। बुलहवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। 10 घरों के बर्तनों को मांजती है, तब कहीं 4 लुक़्मे अपने बच्चों के लिए लाती है वो। है अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर। है अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर। सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो। आंसुओं से बागे दिल को सींचता जाता है वो। बिन ब्याही बेटियों का गम पिए जाता है वो। बस उम्मीदों के सहारे पर जिए जाता है वो। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और आखिरी मिसरे कि एक दिन बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की गर्मी में सड़कों पर निकलकर देखिए। पूस की उन कड़कड़ाती सर्दियों में एक रात आसमां की छत के नीचे शब गुजारी कीजिए। जिंदगी है किस अदर मुश्किल पता चल जाएगा। बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए। बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा। बहैसियत नाज़िम मुशायरा भी आप बराबर मेरे साथ थे। और मारूफ आज यहाँ आकर के
आपको सलाम पेश करता हूं, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजा लें। अब आइए एक बड़े ही खूबसूरत लहजे से आपकी मुलाकात करवाता हूं कि मिराज फैजाबादी के मिसरे मुझे याद आते हैं कि और दुख सहने को तैयार नहीं हैं हम लोग, और दुख सहने को तैयार नहीं हैं हम लोग, आदमी हैं दरो दीवार नहीं हैं हम लोग, और दुख सहने को तैयार नहीं हैं हम लोग, आदमी हैं दरो दीवार नहीं हैं हम लोग। कल अगर ईद का दिन होगा तो क्या पहनेंगे, जान से कह दो कि तैयार नहीं हैं हम लोग। घर और आंगन में आजकल जो मसाइल हैं वो भी उसकी शायरी में बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने वो पेश करते हैं। उसके अलावा जब जब समाज में सियासी और समाजी जो हालात रोज बरोज तब्दील होते रहते हैं, उस ये चलत फिरत थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि बहुत ही कीमती और बड़े ही नाजुक मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। बड़ी ही कीमती शख्सियात को हमें मुलाजा फरमाना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उनके यहाँ इतनी रंगारंगी है, और जब समाज के जो रोज बरोज बदलते हालात हैं, उस वक्त भी उस शायर के यहाँ वो जुर्रत और वो हिम्मत पाई जाती है कि वो हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर हमारे जज्बात और एहसासात की इस अंदाज में नुमाइंदगी करता है कि हमें लगता है कि ये वही बात है जो हम बहुत अरसे से कहना चाहते थे, और ये उन लफ्जों को, उन जज्बात को ज़बान मिल गई है।